दोपहिया वाहन क्षेत्र से हमें टीवीएस मोटर पसंद आ रहा है, और जिसमें एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। अगर ऑटोमोबाइल स्पेस में देखें तो टीवीएस मोटर इस वॉलेटिलिटी में भी एक कंसिस्टेंट बाइंग यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिली, और जो ब्रेकआउट यहाँ पे चार्ट पे विजिबल है, डेली चार्ट पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है, और वीकली चार्ट पे भी देखें तो स्टॉक में जिस तरीके का स्ट्रेंथ यहाँ पे बना हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक 2880 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो टीवीएस मोटर पे बाय करने की सलाह है। डाउनसाइड के स्टॉप लॉस होंगे 2780। दूसरा स्टॉक बैंकिंग क्षेत्र से, और उसमें आरबीएल बैंक। ये बैंक का जो अब स्ट्रक्चर बन रहा है, आरबीएल बैंक का वीकली चार्ट देखे तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में एक बड़ा कंसोलिडेशन वीकली चार्ट पे लोअर साइड पे देखने को मिला, और जिस तरीके की तेजी ये स्टॉक ने पिछले 4 महीनों में दिखाई है, यहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन, ये फोर्थ कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक ने बनाया है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि यहाँ पे एक सस्टेन बाइंग एक्शन पिछले 4 महीनों से देखने को मिली है। हमें लगता है ये मोमेंटम और एक्सटेंड होगा स्टॉक का, और यहाँ पे पोजिशनली तो हमें लगता है 260-70 की तरफ बढ़ेगा, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 242 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस 223 का रखना होगा। 242 के टारगेट रेंज को प्ले करने के लिए ना बढ़िया स्टॉक लग रहा है। राजेश जी, पहले भी इस पे हम चर्चा कर चुके हैं कि आरबीएल में क्या करें, तो जहां से रिवर्स होता है ना, कम से कम वहां तक के टारगेट तो फिलहाल आपको मिल गए हैं 223 के स्टॉप लॉस के साथ। 242 के टारगेट है। आज हम देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में आरबीआई ने राहत दी है, और उसके चलते एनबीएफसीज में पावर फाइनेंसिंग वाले जो स्टॉक्स हैं वहां पर अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। इरडा हो गया, पीएफसी, आरईसी, इंडियन रेलवे की फाइनेंसिंग और आर्म है आईआरएफसी, यहाँ पर 1% की तेजी है, और ये बढ़िया रफ्तार से शेयर दौड़ते हुए दिख रहे हैं। सोनम, आप जरा बताइए, आज की तेजी मान लीजिए जिनके पास है उनके लिए तो बल्ले बल्ले हैं, लेकिन यहाँ से आपको कौन से शेयर अच्छे दिख रहे हैं? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक दिन की स्टोरी है, ये तो थोड़ी अब लंबा बेनिफिट होगा कंपनीज के लिए। बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला कि प्रोजेक्ट फाइनेंस में जो रिलीफ मिली है उसकी वजह से जो एक प्रोविजनिंग का टारगेट होता है इनका, वो 5% से घट के 1 to 1.25% कर दिया है, और उसकी वजह से अ, आपको दिखेगा कि जो इम्पैक्ट है वो एक पॉजिटिव होगा, और इसके की बेनिफिशियरी जो है वो आरईसी और पीएफसी ही होंगे। और इसमें और आई थिंक अगर आप आज की सुबह की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी देखेंगे तो आपको दिखा होगा कि बहुत सारे बाई कॉल्स आए हैं पीएफसी और आरईसी में। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छे स्टॉक रहेंगे इस सेगमेंट में पिकअप करने के लिए। और आई थिंक पीएसयू की जो रैली चल रही है उसमें भी ये पीएफसी आरईसी में भी आई थिंक अच्छा अटेंशन मिल सकता है। तो आई थिंक ये अच्छा ट्रिगर होगा इन स्टॉक्स को बाई करने का। लार्ज कैप्स पे जो है इंटरेस्ट है। दिग्गज जो प्लेयर्स हैं निफ्टी के हैवी वेट्स, सब ने जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैं बस एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखा तो निफ्टी में बहुत स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। और देखे भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इवन रिलायंस, ये सब देखिए 20-20 पॉइंट से ज़्यादा का इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बैंकिंग, एमएनएम, रिलायंस, ये सारे स्टॉक्स जो है बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन जो है निफ्टी में दे रहे हैं। भारतीय एयरटेल डेज हाई पे लगभग 3% है। टेक्निकल कॉल्स भी थे हमारे एनालिस्ट के। एमएनएम भी जो है फेवरेट है टेक्निकल्स में, और ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है अपने 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई लेवल्स के आसपास हैं, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। और इसके अलावा जो है ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। राजेश जी, दिग्गज प्लेयर्स हैं, और लार्ज कैप में आपका कौन सा फेवरेट स्टॉक लग रहा है या सेक्टर लग रहा है? और अगर यहाँ पे और भी कमाई के मौके बनते हैं तो उस पर क्या नज़र रहेगी? देखिए 2 बैंक तो है, रिलायंस भी है, भारती एयरटेल, यहाँ पे ऑफ कोर्स रिन्यूड इंटरेस्ट वापस टेलीकॉम स्पेस पे आ गया है। कल से ही हमने देखा था कि पोजीशंस भी बन रहे थे। तो